नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जो भी हम सुनते हैं वो जन्म कुंडली में पहले से तय रहता है। अब आप कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत करेंगे तो हमको उसका अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। आप कहते हैं मेहनत करो धन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका कहना है, लेकिन जन्म कुंडली तो पहले से कह के बैठा हुआ है। कैसे? सिर्फ खोजने की जरूरत है। दिखाऊंगा कैसे जन्म कुंडली में यह चीज प्रूफ किया हुआ है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुएं मेहनत से मिलते हैं। आप कहेंगे रिक्शा चलाने वाले वो भी तो मेहनत करते हैं, उसको कहाँ मिलता है? मजदूर मेहनत करते हैं, उसको कहाँ मिलता है? ये उनके सोच पर है। आप जाकर देखें कि ये युति ही शो करता है। जो मजदूर के पास निंद्रा है आपके पास नहीं है, धन बहुत है। कुछ कुछ में तो अंतर है। ये सिद्ध करता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। एक मजदूर को क्या चाहिए? भरपेट खाना मिल जाता है, कमाता है और चैन की नींद सोता है। वो चैन ही उसका सबसे बड़ा संपत्ति है। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, काम करने वाले कोई हो, कड़ी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी संपदा उसका निंद्रा, चैन, सुख, शांति है। जीवन बिताते हैं। आपको धन दे दिया लक्ष्मी जी, धन लेके बैठे हैं तो आप में इस सब चीज़ की कमी हो जाती है। क्यों? कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वो निंद्रा नहीं मिलती है। ऐसी बात हम देखते हैं। सीधे सीधे इस योग के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि ये क्या करते हैं, योग कैसे बनते हैं, इसका क्या प्रभाव दिखता है, कैसे चमत्कार करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऋषियों ने पहले ही खोज लिया था कि मेहनत के दाता, मेहनत करने वाले ग्रह, कड़ी मेहनत करने वाले ग्रह एक है, वो शनि है। कर्म के दाता, कर्मफल देने वाले शनि, उन्हीं के पास है मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, ये सब चीज, रूटीन लाइफ जीने का कला, ये शनिदेव के पास ही है कड़ी मेहनत करने की क्षमता। तो शनिदेव क्या करते हैं? जब कड़ी मेहनत करवाते हैं तो सामने शुक्र बैठे हैं धन देने के लिए। शुक्र ही धन देते हैं। भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को शुक्र ही देते हैं। और निंद्रा का कारक भी शुक्र ही है। अगर आपको खूब अच्छी नींद आती है तो शुक्र है। चैन सुकून से जी रहे हैं तो शुक्र है, ये शुक्र दे देता है। तो फिर ये शनि शुक्र देते हैं तो फिर आखिर ये मामला कहाँ से आ गया? ये आपके नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंदर में पहले से फिक्स किया हुआ है नेचर में कि शुक्र और शनि दोनों के बीच में एक परस्पर गहरी संबंध बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं आप देख लीजिए आजमा के। शुक्र को आप देखेंगे तो जानेंगे शुक्र कैसे अपने प्रभाव देते हैं। आप जन्म कुंडली खोलें, आप जन्म कुंडली खोल के यह देखें, किसी का भी एक वृषभ लगन ले लेते हैं, 2 से लिखा हुआ वहां, पहले इस पर चर्चा करते हैं फिर आगे चलेंगे। आप वृषभ लगन वालों के लिए देखें कि योग कारक, राजयोग कारक ग्रह कौन है? शनि बनता है निश्चित तौर पर, 9वें और 10वें का स्वामी। तुला वालों का योग कारक कौन बनता है? शनि बनता है, जो 7 से शुरू होता है। चौथे या पंचम के मालिक शनिदेव। आपने देखा कि शनिदेव शुक्र के लग्न में वृषभ और तुला में योग कारक बन गया। अब आइए आप शनि के लग्न को देखिए। शनि का लग्न क्या है? 10 से शुरू होता है मकर, 11 से शुरू होता है कुंभ। आप चमत्कार देखिए, इन दोनों कुंडली में शुक्र योग कारक बने हैं कि नहीं बने? केंद्र और त्रिकोण के मालिक पराशर जी इसी पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि शनि के लग्न वालों के लिए शुक्र राज्य देने वाला हो जाता है
और शुक्र लग्न वालों के लिए शनि राज देने वाला हो जाता है। कर्म और धन का मिलन, एक आपस पारस्परिक गहरे संबंध, ये तो नेचर में ही बना हुआ है। तो फिर हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि मेहनत कर फल पाओ, मेहनत कर धन पाओ, मेहनत पाओ जीवन में सब चीज़ पाओ। ये तो यहाँ इंडिकेशन पहले से देकर बैठे हैं, संबंध पहले से बना हुआ है। शुक्र और शनि के आपस का तालमेल एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए देखा गया है शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। इसको जब प्रिडिक्शन करने जाएंगे पराशरीय मत के हिसाब से, तो महादशा अंतर्दशा में आप पाएंगे कि कभी कभी आप गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ऐसा गहरे संबंध है जो आपके दशा फल कथन को भी गलत साबित कर देता है। जहां आपको बुरा नजर आता है दशा जाएगा, वहां ये अच्छा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा शनि का भी फल देने लग जाता है, और शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा में शुक्र का भी फल मिलने लग जाता है। देखिए शनि के टोटल फल शुक्र ही देने लग गए। ये दोनों एक दूसरे से कितने आपस में निर्भर करते हैं, इसलिए कहा गया है इन दोनों के बीच में पारस्परिक बहुत गहरे संबंध है। तभी तो कहे मेहनत कर, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप इसे समझें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।